जय हिंद प्यारे साथियों, विद्या वाहिनी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रूपेश कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कोई भी समीकरण को वज्र गुणन विधि से कैसे हल करते हैं। देखिए दोस्त, मैथ है। मैथ में क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है वो 2 ही 3 स्टेप क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड रहता है। मतलब अगर आप 10th में हैं तो वो क्वेश्चन जो रहता है 2 ही 3 स्टेप क्या रहता है, 10th का रहता है। फिर नीचे हमारा क्या हो जाता है, नीचे क्लास का हो जाता है, मतलब 8 का हो जाता है, 7th का हो जाता है। बस इसी तरह से आपको क्या करना है, कुछ इसमें आएगा याद करने का चीज़। मतलब कि कोई भी टिप्स आएगा उसको आपको क्या करना है, याद रखना है कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ होता है, मतलब वज्र गुणन विधि में ये चीज़ होता है। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन सबसे आसान है, सबसे आसान क्वेश्चन। चलिए हम सोल्व करते हैं। देखिए, वज्र गुणन विधि में जो भी समीकरण दिया रहता है, ठीक ना, वज्र गुणन विधि में जो भी समीकरण दिया रहता है उसको एक साथ लिखना होता है। पहले किसके कैसे करना होता है, एक साथ, ठीक ना। यहाँ पर देखिए सब समीकरण एक साथ है नहीं, सब चीज़ एक साथ है नहीं, तो इसको क्या करना है, एक साथ करना है। एक साथ का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई भी समीकरण x + 2y - 6 = 0 है और एक समीकरण है 2x + 3y + 6 = 0 है, तो ये समीकरण में क्या है, कोई सब चीज़ क्या है, एक साथ है। लेकिन इसमें क्या है, 6 अलग है। तो पहले इस समीकरण में क्या करना है, सबको एक साथ करना है। 6 को इधर ले आना है और इस 12 को क्या करना है, इधर ले आना है। चलिए करते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है, माना कर देना है आपको हल में। माना यहाँ पर क्या है, x + 3y, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तो नहीं। फिर तथा करके क्या करना है, इस समीकरण को लिख देना है 2x माइनस है 2x - 3y, ये प्लस में है, इधर आ जाएगा तो माइनस में बराबर 0। ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक। अब क्या करना है, अब ये तो हो गया। पहला नियम तो ये होता है वज्र गुणन विधि में, सब चीज़ को क्या करना पड़ता है, एक साथ करना पड़ता है। समझ गए। अब आगे हमको क्या करना पड़ता है, दूसरा जो टिप्स इसमें याद रखने का है, दूसरा जो नियम इसमें याद रखने का है, वो ये नियम आपको रखना है याद। ये हमारा क्या है, x, ठीक ना। ये क्या हमारा, देखिए इधर से ज़्यादा लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है मेरा, x है, ठीक ना। यहाँ पर मेरा क्या है, ये x है। यहाँ पर मेरा -y आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। x - y 1, इस तरह से आपको क्या करना है, याद रखना है। जो वज्र गुणन विधि में ये होता है, ठीक ना। वज्र गुणन विधि में क्या होता है, ये होता है। आपको यही चीज़ क्या करना है साथी, याद रखना है। ये चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है हर हालत में, ठीक ना। हर हालत में क्या करना है, याद रखना है। ये इतना चीज़ आपको क्या करना है, याद रखना है। कि क्या याद रखना है, x होता है, x के नीचे 2 बॉक्स आता है और दोनों घटाते हैं। फिर बराबर में -y आता है और 2 नीचे बॉक्स आता है और एक दूसरे में घटा देते हैं। फिर हमारा 1 आता है और 1 में हम क्या करते हैं, 1 के नीचे क्या करते हैं, 2 बॉक्स लिखते हैं और दोनों बॉक्स को आपस में क्या करते हैं, घटाते हैं। ये दूसरा मेरा क्या है, टिप्स है याद करने का। दूसरा नियम इसमें है इस क्वेश्चन का याद करने का। पहला नियम तो ये कहता है सब को एक तरफ करना है, दूसरा ये चीज़, ठीक ना। अब ये x यहाँ पर आया ना, अब यहाँ पर क्या आया, x आया, तो x यहाँ पर आता है। बस ये समझिए, यहाँ पर x में आए हम, अब x में आए ना तो x को मिटा दीजिए, x को ढक दीजिए। जो भी x वाला था उसको मैंने क्या किया, ढक दिया तो मिट गया। इस तरह हम ढक दिए, वो साइड हो गया, ठीक ना। अब जो चीज़ बचा मेरा उसको क्या करना है, तिरछी गुना। अब 3 × -12, तो पहला बॉक्स में मेरा आ जाएगा 3 × -12, तिरछी क्या आ जाएगा, 3 × -12। समझ गए। दूसरा बॉक्स में मेरा क्या आ जाएगा, ये 3 × -12 हुआ ना। अब ये चीज़ बचा तो -3 × -6, -3 × -6। समझ गए, ये नियम है, ठीक ना। अब मेरा क्या हुआ, x का काम क्या हुआ साथी, समाप्त हो गया। अब जो भी मेरा x था उसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। मेरा x क्या था, 2x था यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, y में आया। किस में आया साथी, यहाँ पर -y है, तो मैंने y में आया तो y वाला को ढक देते हैं। तो y वाला को ढक दिए, y वाला क्या किया मैंने साथी, ढक दिया। अब y वाला को ढक दिया। अब जो चीज़ बचा उसको क्या करना है, तिरछी गुना। अब पहला बॉक्स में क्या होगा, तो पहला बॉक्स में ये दोनों आपस में गुना होगा आएगा। इसके आगे कुछ है तो 1 है, तो 1 × -12, ये पहला बॉक्स में आ जाएगा। दूसरा बॉक्स में क्या आ जाएगा, 2 × -6। देखिए, जो चीज़ माइनस पहले से उसमें तो आपको कोई चेंज नहीं करना है। जो चीज़ पहले से उसमें आपको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक ना, ये याद रखना है।
मैंने क्या किया, बाय में आया तो बाय वाला को क्या किया, ढक दिया, और जो भी चीज़ आया उसको क्या किया, बॉक्स में भर दिया। तो पहला बॉक्स में मेरा क्या आया, तो 1 गुने -12। दूसरा बॉक्स में मेरा क्या आएगा, 2 गुने -6। अब यहाँ पर क्या था, मेरा 3/, था और यहाँ पर -3/। था, समझ गए। अब ये अंक आया, क्या आया साथी, मेरा अंक आया। अब अंक आया ना 1, तो अंक वाला हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। ढक देते हैं मतलब मिटा दिए, इस तरह ढक दिए तो वो मिट गया। अब यहाँ पर जो भी बचा वो उसको क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करना है। अब पहला बॉक्स में क्या आएगा, पहला बॉक्स में आएगा 1 गुने -3, 1 इंटू -3। दूसरा बॉक्स में क्या आएगा, 2 गुने 3, क्या आ जाएगा, 2 गुने 3। अब यहाँ पर जो भी चीज़ बात था वो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं, ठीक ना। ये था। अब ये तो आसान हो गया। अब यहाँ पर x है तो x दे देते हैं। देखिए 3 गुने -12 तो -36, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 3 गुने -3 गुने -6 तो 18 सीधे, क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पर -22 है तो -22, 1 गुने -12 तो -12, माइनस है तो माइनस, 2 गुने -6 तो -12, समझिए। हाँ सर, यहाँ पर 1 है तो 1, 1 गुने -3 तो -3, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और 2 गुने 3 6। यहाँ पर x है तो x, -36 है तो -36 लिख देते हैं, और थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, x है तो x, यहाँ पर -36 है तो -36, यहाँ पर -18 है तो -18, बराबर। यहाँ पर -y है तो -y, यहाँ पर -12 है तो -12, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 12 है तो 12, 1 है तो 1, -3 और -3 माइनस क्या हो जाएगा, 9। किसी से हम -9, किसी से हम 3 रुपया कर्ज लिए और किसी से 6 रुपया, तो मेरा पूरा कर्ज कितना हो गया, तो 9 रुपया हुआ, लेकिन वो हमारा कर्ज का ही कहलाएगा। अब हमारा क्या हो जाएगा, अब नीचे यहाँ पर लिखते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन -36 और -18, मतलब किसी से मैंने -36 रुपया ऋण लिया, मतलब 36 रुपया ऋण लिया, और किसी से 18 रुपया, तो मेरा टोटल कितना ऋण हो गया, कितना मैंने उधारी ले लिया, तो 54, कितना 54। लेकिन 54 जो लिया वो हमारा किसका है, रुपया, ऋण वाला है, उधारी वाला है, बराबर। यहाँ पर -22 है तो -22 दे देते हैं, और देखिए 12 में से 12 गया तो 0, और यहाँ पर क्या 1 है तो 1, बताइए। यहाँ पर -9 है तो -9, ये दिखा आपको, उधर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं है। चलिए अब हमारा क्या हो जाएगा, जब 3 गो चीज़ आपस में बराबर हो, जब 3 चीज़ आपस में बराबर हो, यहाँ देखिए हमको x का मान निकालना है और y का मान। जब इस तरह से 3 चीज़ आपस में बराबर हो तो इस चीज़ को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को इसके बराबर भी लिख सकते हैं, मतलब किसको, किसी को भी बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, x और y का मान निकालना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, x को, ये अंक वाला है, ये देखिए क्या, ये अंक वाला है, इसको बराबर कर देते हैं, मतलब x अपॉन -54 जो है इसको इसके बराबर कर देते हैं, ठीक ना। ये एक चीज़ तो ये, यहाँ से मेरा x का मान निकल जाएगा। एक बार ये -y/0 है, इसको 1/-9 के बराबर कर देते हैं। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कीजिए, तो -9 गुने x तो -9x, बराबर है तो बराबर, -54 गुने 1 तो -54, ये हो जाएगा। -9 गुने माइनस गुने माइनस तो प्लस हो जाएगा, 9 गुने y तो 9y, बराबर 0 गुने 1 0। यहाँ देखिए माइनस से माइनस कट गया, 9x बराबर क्या आ गया, 9x बराबर 54 आ गया, और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 54 है, 54 यहाँ गुना है तो ये आ जाएगा तो भागा में, और यहाँ 9y बराबर क्या है मेरा, यहाँ से मेरा y का मान कितना आ जाएगा, 0, ये गुना में तो इधर आ जाएगा तो भागा में, तो 9 छक हमारा क्या हो जाएगा 54, तो x बराबर मेरा क्या आ जाएगा 6, और y बराबर कोई भी अंक जो होता है अगर 0 से किसी भी चीज़ में भाग देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0, और यही आंसर हमारा क्या हुआ, x बराबर 6 और y बराबर 0। ये हमारा बीजगुणन विधि से इसका क्या हो गया, समीकरण का हल। और इसी क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में क्या किया, ग्राफ विधि से बताया था, उसमें भी मेरा क्या था, x बराबर 6 और y बराबर 0। मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है, क्वेश्चन वहाँ से क्या करना है, आपको बना के लाना है। इसी क्वेश्चन में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ठीक ना। आपको कुछ नहीं करना है, x + 3y बराबर, यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बदल देते हैं, यहाँ पर 2x + y = 6 करना है, ठीक ना। यहाँ पर आपको करना है x - 3y बराबर 15, ठीक ना। इसको आगे क्या करना है, बीजगुणन विधि से आपको क्या करना है साथी, हल करना है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक ना। होमवर्क इसका x और y का मान निकाल के आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, ठीक ना। जिसका सही रहेगा उसमें हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे जो आपका सही है। तो साथी पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो साथी आपको क्लास आज कैसा लगा,
आशा करते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। चलिए साथी, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।